नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार ए टू जेड पोस्टल कोचिंग में। तो दोस्तों, जो अभी हमने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें हमने बताया था कि हम आपको जो है पता करके बताएंगे कि आपका जो जीडीएस से एमटीएस का रिजल्ट आता है या पोस्टमैन का जीडीएस से पोस्टमैन, उसमें जो है आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा अगर नंबर सेम होता है। तो दोस्तों, हमें जो है ये 19 नवंबर 2020 का एक लेटर प्राप्त हुआ है। ये आपका उड़ीसा सर्किल का है। तो उसमें जो रिजल्ट आया था उसमें बाकायदा लिखा हुआ था। उसके बाद का हमें नहीं मिल पाया, मतलब उससे लेटेस्ट का ज़्यादा नहीं मिल पाया, लेकिन 2020 का हमें मिला हुआ है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें जो है हमारा सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या था अगर नंबर सेम आता है। तो ये आपका उड़ीसा सर्किल यानी भुवनेश्वर का है। ठीक, तो देखते हैं। देखिए, ये आपकी ठीक है, रिजल्ट देख लीजिए। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट प्रमोशन टू द कैडर ऑफ एमटीएस फ्रॉम एलिजिबल जीडीएस थ्रू लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ईयर 2019। तो जो 2019 का रिक्रूटमेंट ईयर था उसमें ये आपका जीडीएस की जो जीडीएस से एमटीएस में है तो उनके भर्ती के अकॉर्डिंग ये आपका लेटर है, रिजल्ट आया था। तो इसमें आपका देखिए वो क्या लिखा हुआ है कि जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है अगर नंबर सेम आते हैं दो कैंडिडेट्स के जीडीएस के, तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा। देखिए, अभी सब लोग कहते हैं कि अभी कहीं जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ बर्थ, लेकिन जो मुझे एक लेटर मिला, ये ऑफिशियल लेटर है। देखिए, इस पर आपका आधिकारिक मुहर भी लगी है। ये अपने तरफ से नहीं बनाया हूँ, देख लीजिए दोस्तों, ये है ना। तो इसमें आपका ये जो पॉइंट मैं अभी दिखा देता हूँ कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया तब क्या था, उसके बाद का मुझे नहीं मिला, यानी 2022-23 इसका नहीं मिला। मैंने बहुत ढूंढने का प्रयास किया लेकिन मिला नहीं। लेकिन ये 2020 का मिला हुआ है, इसको आप देख लीजिए। ठीक, देखिए सेकेंड नंबर पॉइंट, द सिलेक्शन हैज़ बीन मेड बेस्ड ऑन द मेरिट इन द एग्जामिनेशन वाया earliest year of eligibility to appear in the examination in those cases where two or more candidates get clubbed due to securing equal marks against a vacancy of the particular year. ठीक, the length of the service in the feeder post has been taken into account for deciding of their seniority. If the length of the service is also equal, date of birth has been made as next criterion and the older candidate has been given preference over the younger candidate. ठीक दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, ये सेकंड वाला आपका पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने जो है दोस्तों बहुत प्रयास किया, मतलब जान जाइए कि बहुत परेशानी हुई ढूंढने में इसे, लेकिन मिल गया। उसके बाद का मिल ही नहीं रहा था। जो लेटर नंबर है, मैं उस लेटर नंबर को अगर डालता था, खाली लेटर नंबर आता था, रिजल्ट आता था, उसमें खाली उस लेटर नंबर का जिक्र रहता था, लेकिन लेटर नंबर के जो मेन पॉइंट्स थे वो नहीं मिलते थे। लेकिन ये एक रिजल्ट आया है लेटर नंबर आने के बाद के, पहले के, तो उसमें आपका ये क्राइटेरिया था। देखिए क्या है, फिर से एक बार हम दोहरा देते हैं। द सिलेक्शन, हाईलाइट करते हुए दोस्तों चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। द सिलेक्शन हैज़ बीन मेड बेस्ड ऑन द मेरिट इन द एग्जामिनेशन via earliest year of the eligibility to appear in the examination in those cases where two or more candidates get clubbed due to securing equal marks against a vacancy of the particular year. The length of the service in the feeder post has been taken into account for deciding of their seniority. If the length of the service is also equal, date of birth has been as a next criterion and the older candidate has been given preference over the younger candidate. तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे ये निकल के आता है निष्कर्ष कि पहले आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग पहली क्राइटेरिया होगी। जो स्टूडेंट्स सीनियर होंगे उनका सिलेक्शन पहले लिया जाएगा अगर नंबर सेम है तो, अकॉर्डिंग टू सेकंड पॉइंट ना। इसके अलावा मुझे कोई और सोर्स मिला नहीं, यही मुझे मिला। और जो फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका लिया जाएगा डेट ऑफ बर्थ। मान लीजिए अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी सेम है किसी कैंडिडेट्स की, तो उसका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। उसके प्रीफरेंस देने में उसका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। अगर वो ज़्यादा बड़ा है तो उसको सिलेक्शन पहले मिलेगा, लेकिन पहले डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है दोस्तों कि पहले क्या होता था। अभी बीच में जो चेंजेस आए हैं उसका कोई कहीं मतलब जिक्र ही नहीं मिला दोस्तों, कहीं कोई लेटर नहीं मिला। आप चाहे यूट्यूब पर डाल के कहीं भी आप देख लीजिए, मिलेगा नहीं, ऑफिशियल लेटर नहीं मिलेगा। लेकिन जो हमने ये प्रोवाइड कराए हैं आपको, ये ऑफिशियल लेटर देख लीजिए। इस पर जो है कि वहाँ के सर्किल के साइन मुहर हर एक चीज़, सहायक निदेशक सब कुछ इसमें लगा हुआ है ना। तो बस दोस्तों, ये
इस वीडियो में बस यहीं तक। तो प्लीज़ ऐसे ही अपडेट के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम अपडेट्स ये अभी जो मैं PDF ये वाला डालूंगा वहीं पे डालूंगा, ताकि आपको जो है अच्छे से एक्सेस हो जाए, आप खुद भी पढ़ सकें कि ये कौन सा किस सन का है और कहाँ पे क्या लिखा है लेटर में। तो बस आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद।